प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले प्रश्न नंबर 76 से वृत्त का क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है, दिए गए चित्र में छायांकित क्षेत्र का तो हो गया है 76 न हो, किसी वलय की भीतरी और बाहरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 76, देखिए एक वृत्त के बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और एक वृत्त और है, बाहरी त्रिज्या हो गया 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या हो गया 3 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, इस वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, वलय देखिए इसको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस वलय का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। ये रास्ते का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल। देखिए फिर से, बड़ी त्रिज्या 4, छोटी त्रिज्या 3, तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वृत्त को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो ये बच जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, यानी वलय का क्षेत्रफल। यानी बड़ी आर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, छोटी आर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। वलय के क्षेत्रफल निकालेंगे, वलय या रास्ते का क्षेत्रफल। फार्मूला था का पाई आर स्क्वायर, यानी बढ़की वृत्त में से छोटा वृत्त घटावेंगे, पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन कितना है पाई, तो आर स्क्वायर माइनस पाई ले लिए कॉमन तो बचेगा आर स्क्वायर। पाई बड़ी आर के मान 4, 4 के स्क्वायर माइनस छोटी आर के मान 3 के स्क्वायर हो जाएगा। पाई के मान बैठाया है, चलिए बैठाया है। पाई के मान 22/7, 4 के स्क्वायर 16 माइनस न है 3 के स्क्वायर 9, 22/7 इंटू माने गुना 16 में से 9 गया तो 7, 7 से 7 गोल, अब 22 आंसर होल। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया जमा से जी। प्रश्न नंबर 77, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त खंड का क्षेत्रफल दिया 176। वृत्त खंड नहीं होगा, यहाँ होगा त्रिज्य खंड होगा। प्रश्न नंबर 77, वृत्त के त्रिज्या दिया है कितना 12, त्रिज्या दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दिया है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल के फार्मूला लगावेंगे, यानी त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई के मान 22/7, आर के मान 12 गुने 12, थीटा का मान नहीं दिया है, अब बटे 360 है, और क्षेत्रफल दिया है कितना 176 बैठा दिया है। यहाँ से काट दीजिए, 12 तिहाई 36, 30 कटा तो यहाँ से काट दीजिए, 10 से नहीं कटेगा, 4 तिहाई 12, 10 तिहाई 30 से और कटेगा, एक दिया 5, इसका दिया 2। अब लिख लेते हैं 176 हो जाएगा 22 गुने 2 गुने थीटा और 7 पचे 35 से, ये कटेगा 22 8 76 से, 8 बार में फिर 2 से कटेगा, 4 दूनी के 8, थीटा में गुना 170 थीटा और 35 चौके 4 से 140 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 78, प्रश्न नंबर 78 का रहा है कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, परिधि बोले तो परिमाप है, इसका परिमाप पूछ रहा है। तो अर्धवृत्त परिमाप का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। दोनों में कॉमन कितना है, तो r कॉमन है तो बचेगा पाई, इसमें r लिया गया तो बचेगा 2। तो कौन सा क्वेश्चन सही है, ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया महाशय जी।
प्रश्न नंबर 79 भैया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के फॉर्मूला तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए वहाँ से जी। प्रश्न नंबर 80, प्रश्न नंबर 80 कह रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया वहाँ से जी। प्रश्न नंबर 81 कह रहा था कि पाई का सकृतम मान किस वैज्ञानिक ने दिया था? आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया जाए, आर्यभट्ट ने। 85 ठेकावेंगे, 90 का ठेकावेंगे। प्रश्न नंबर 82, प्रश्न नंबर 82 कह रहा है एक वृत्ताकार खेत, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च 5280 रुपया है। यानी इसके चारों ओर घेरान घेरना है, चारों ओर घेरान घेरना है, ठीक। जबकि 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च है, यानी 24 रुपया 1 मीटर का लगाएगा, 1 वर्ग मीटर, तो 24 रुपया लगेगा 1 मीटर में 24 रुपया, तो 5280 रुपया लगा है। तो कितना मीटर घेरान घेरा होगा? गोले गोले कह रहा है कि 1 मीटर घेरान घेरेगा तो 24 रुपया, तो इतना रुपया लगा है तो कितना मीटर घेरान घेरना होगा? यानी परिधि निकालना है, परिधि यानी एक चक्कर। तो क्या होगा? कुल खर्च बटे प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर की दर। कुल खर्च क्या रुपया? 5280 रुपया, और 1 मीटर का खर्च 24 रुपया। भाग दीजिए 24 दूनी के 48, 4 बचेगा, 24 दूनी के 48 आएगा 0। यानी वृत्त के परिधि के हो गया एक बार 220 मीटर हो गया। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए। जैसे 220 मीटर घेरवाएगा ना तो 5280 रुपये लग रहा था। देखिए प्रश्न नंबर 83, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? डिग्री 60 डिग्री। त्रिज्या 6 दे दिया है और थीटा का मान दे दिया है 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई के मान 22/7 गुने आर के मान 6 गुने 6, थीटा के मान 60 डिग्री और बटे 360। एक जैसे 1 0 गोल, 6 6 36 होल, और 6 से 6 गोल, 22 6 32 से 132 बटे 7 भाग देगा। 7 कम 7 बचेगा 6, 8 7 56। अब कितना लगेगा? 8 है। चलिए ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 84 कह रहा है वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल बराबर है। वृत्त के परिमाप बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के। परिमाप के फॉर्मूला वृत्त के 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गोल, और यहाँ एक बार इधर 2 बार, तो 1 बार से यार गोल 2, तो आर बराबर 2 इकाई होल। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया महाशय जी। ये मैथवा 3 बार हो गया। अब ऐसा फिक्स है कि प्रश्न नंबर 85 2 सेकेंद्रीय वृत्तों का व्यास दिया है। सेकेंडरी वृत्त के मतलब वृत्त के अंदर वृत्त। एक वृत्त हो गया ऐसे, एक वृत्त हो गया ऐसे। कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास दिया है 4। व्यास मतलब कि ए छोर से लेके ए छोर तक 4 दिया है व्यास से। तो व्यास जब दिया है 4 तो त्रिज्या होगा 2 2, ठीक। और बड़े वृत्त का व्यास दिया है 6, कि बड़ा व्यास पूरा हो जाएगा, ठीक।
तो हम ऐसा इसको मान लेते हैं ऐसे। इस बड़े वृत्त का व्यास दिया है 6, तो त्रिज्या होगा 3। यहाँ लिखेंगे छोटे वृत्त का व्यास कितना दिया है 4, तो त्रिज्या कितना होगा 2 आधा होता है। बड़े वृत्त का व्यास 6, तो त्रिज्या होगा 3। व्यास जितना होगा ओकर आधा होता है त्रिज्या। तो निकालना है क्या, उनके बीच का क्षेत्रफल। जे बीच में बचा है जगह, इसको मतलब वलय के क्षेत्रफल। क्या करेंगे, बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को घटा लेंगे तो वलय के क्षेत्रफल निकलेगा। यानी वलय का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, बढ़की वृत्त में से घटावेंगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई ले लेते हैं कॉमन। बढ़की आर कितना दिया है, बड़े वृत्त के है त्रिज्या 3, 3 के स्क्वायर माइनस छोटी त्रिज्या 2 के स्क्वायर पाई 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4, तो पाई घटेगा तो 5, तो 5 पाई। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया महाशय जी, यहीं छोड़ दिया। देखो यहीं पर नंबर 86, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक। और वृत्त के अंदर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और वृत्त है, इसके अंदर एक और वृत्त है, ठीक। अब इसका त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पूरे बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त को क्या कर लेंगे, घटा देंगे, तो इसका क्षेत्रफल बचेगा। ये रास्ता है ना, इसको बचेगा। तो बढ़की आर दे दिया 10 सेंटीमीटर और छोटकी आर दिया 5 सेंटीमीटर। तो वलय का क्षेत्रफल, वलय के क्षेत्रफल फार्मूला क्या होगा, तो बढ़का वृत्त में से छोटका वृत्त के क्षेत्रफल घटा लेंगे। पाई कॉमन ले लेते हैं, बढ़की आर 10 के स्क्वायर, छोटी आर 5 के स्क्वायर पाई 10 के स्क्वायर 100 माइनस 5 के 25 पाई घटेगा तो 75, यानी 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 87, प्रश्न नंबर 87 कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, जिसकी परिधि इन दो परिधि के योग के बराबर है, तो एक नए वृत्त के परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृत्त, इसका त्रिज्या दिया है 19 और एक वृत्त और है, इस वृत्त की त्रिज्या दिया है 9। और कह रहा है इस दोनों वृत्त के परिधि का योग तीसरे वृत्त के परिधि के योग के बराबर है, तो इस वृत्त के त्रिज्या ज्ञात करें। हम इसको मान लेते R1, इसको मान लेते R2, तो इसको मान लें बढ़की R। कह रहा है इन दोनों वृत्त के त्रिज्या क्रमशः दिया है, इन दोनों के परिधि का योग इस वृत्त के परिधि के योग के बराबर है, तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। चलते हैं वृत्त के परिधि निकालेंगे। वृत्त के परिधि प्लस वृत्त के परिधि बराबर वृत्त के परिधि। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई R प्लस 2 पाई R2 हो गया, बराबर हो जाएगा 2 पाई R। ये दोनों में कॉमन कितना है 2 पाई, 2 पाई R1 प्लस R2, इधर 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई गोल, R1 के मान कितना होल 19, R2 के मान 9, इधर R खाली होल, तो 9 9 18, 9 9 28 है ना, तो R के मान आ गया 28 सेंटीमीटर, यानी नए वृत्त के त्रिज्या हो गया 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बोल दिया जाए मिस्टर जी। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया महाशय जी।